हेलो। आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम जो हैं स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग एक असली जगह है, वो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीज़ों को स्वर्ग में तैयार करके रखा है, और जो मसीह के लहू से धुल जाते हैं, जो नई सृष्टि बनते हैं, वो स्वर्ग जो है वो उनका है। उनको वो, जैसे बाइबल कहती है, वो मौत से गुज़र गए हैं और वो जीवन में प्रवेश हो गए हैं। स्वर्ग उनका घर है। तो आज हम स्वर्ग में कैसे कैसे तरह तरह के लोग रहते हैं वो हम देख सकते हैं, कि स्वर्ग में कौन कौन रहता है वो हम देख सकते हैं। तो बाइबल में हम जब बाइबल के पन्नों को हम देखते हैं तो हम एक स्पिरिचुअल रियलिटी को देखते हैं, एक आत्मिक सच्चाई को देखते हैं। जैसे इस दुनिया में हम हमारे आँखों से, हमारे जो ये 6 सेंसेस हैं, उससे हम चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आत्मिक एक दुनिया है, वो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस दुनिया को हम जान सकते हैं। तो परमेश्वर ने जैसे इस दुनिया को बनाया, तो जैसे इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, पौलुस इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं कि सारी जो चीज़ें हों, स्वर्ग की चीज़ें क्यों ना हो, पृथ्वी की चीज़ें क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से ही हैं। वो चीज़ें भी, जो आत्मिक दुनिया है, वो भी बहुत असली दुनिया है। और हम देख सकते हैं कि बाइबल से कि वो दुनिया में क्या क्या है। तो पहले तो हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो दिखती नहीं है हमको। हम भी जब हम आत्मा में जब हम चलते हैं, कभी कभी हमको विजन्स दिखते हैं, दर्शन दिखते हैं। वो हमको दिखते हैं क्योंकि वो हमारे स्पिरिट को वो सब दिखता है। आत्मिक आंखों हमारे से ये देखते हैं। जो इन फिजिकल आंखों से हमको नहीं दिखता, बट हमारे स्पिरिट को वो दिखता है, इसीलिए हम वो दर्शन देख पाते हैं। पर वो भी है, वो असलियत है, वो है। भले हम इन आंखों से देख नहीं पाते। तो हम पहले तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, हम यूहन्ना उठा लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो स्वर्ग में क्या क्या देखते हैं। तो पहले तो हम परमेश्वर को वो देखते हैं। तो हम रेवलेशन 4 का 2 और 3 पढ़ेंगे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। ठीक है, और 5 भी पढ़ लेते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। स्वर्ग में हम पिता परमेश्वर को देखते हैं, जो एक सिंहासन में बैठे हैं। उनकी महिमा उनके चारों ओर है। एक मेघ धनुष सिंहासन के ऊपर है। फिर सिंहासन के आगे हम वो देख सकते हैं कि एक शीशे का समुद्र है। और तो परमेश्वर पिता को हम देखते हैं, और हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह उनके पास बैठे हैं, उनकी दाहिनी ओर बैठे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि पवित्र आत्मा को हम देखते हैं, वो 7 दीपक के रूप में। पवित्र आत्मा यहाँ पर भी हैं, वो स्वर्ग में भी हैं, वो सभी के अंदर हैं। वो एक सभी को वो चला रहे हैं। मतलब जो भी परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की आत्मा उनमें रहता है, और परमेश्वर की आत्मा हम सबको एक ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चला रहे हैं। तो पहले तो हमने देखा कि परमेश्वर है स्वर्ग में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है स्वर्ग में। फिर आगे हम रेवलेशन 4 में देखते हैं कि हम कुछ बुजुर्ग, ऐसा लिखा है जैसे प्राचीन, 24 प्राचीन को देखते हैं। और हमको एक्चुअली क्लियरली पता नहीं है कि वो कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो एंजल्स के ही कुछ
एंजल्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो कलिसिया से कुछ लोगों को चुनकर परमेश्वर ने प्राचीनों के रूप में रखा है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि वो उनको एक राज दिया गया है, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास मतलब सिंहासन के चारों ओर उनका भी सिंहासन है, उनके सर पे एक मुकुट है, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब सिंहासन पे वो बैठे हैं और उन्होंने एक ताज रखा है, तो उनको भी कुछ अधिकार वहाँ दिया गया है, हम देख सकते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कि हम रेवलेशन 5 में पढ़ते हैं। रेवलेशन 5 का 8 पढ़ो। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो वीणा बजाते हैं तो मतलब स्तुति को दर्शाता है, और उनके हाथ में सोने की कटोरियाँ थी जिसमें संतों की प्रार्थनाएं थी। तो ये जो लोग हैं, ये एक स्पेशल लोग हैं जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लाते हैं। तो ये 24 प्राचीन जो हैं वो स्वर्ग में हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो 4 जीवित प्राणी, ऐसा लिखा है, वो भी रेवलेशन 4 में हम देख सकते हैं। वो वर्स 6 पढ़ो, रेवलेशन 4 का 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो यहाँ लिखा है कि उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, और एक जगह में आगे लिखा है कि मतलब अंदर बाहर उनके 6 पंख हैं, और अंदर बाहर उनके आंखें ही आंखें हैं, और वो परमेश्वर के चारों ओर हमेशा कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। वो परमेश्वर के समूह में ही हमेशा रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो जीवित प्राणी है, मतलब वो उनका रूप भी थोड़ा अलग सा है। वो हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। जोआ, अच्छा, क्योंकि ग्रीक में जोए मतलब लाइफ, जीवन। हाँ। और हम ये देख सकते हैं कि उनके चारों ओर आंखें, उनके पूरा जो शरीर है वो आंखों से भरा हुआ है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो हैं परमेश्वर, वो चीज़ों को देख पा रहे हैं। मतलब आँख जब हम कहते हैं तो कुछ लोगों की आंखें बहुत तेज़ होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी देख लेते हैं, कुछ एक सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाली बातों का भी शायद उनको ज्ञान है, और जो बातें हैं उसको भी वो बहुत अच्छी तरीके से गहरे रूप से देख पा रहे हैं। इसीलिए वो परमेश्वर की पवित्रता को देखते रहते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि आगे भी हम देखते हैं कि वो जो पहले जो 4 मोहर खुलते हैं, तो वो जो प्राणी में से एक एक आके यूहन्ना से वो बात करते हैं। उनकी आवाज़ भी जैसे गरजने की आवाज़ जैसी ही है। और ये परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहते हैं, ये जो प्राणी हैं। और वो हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो गाना, जब वो स्तुति का गाना गाते हैं रेवलेशन 4 चैप्टर में, तो वो भी ये 24 प्राचीनों के साथ गाते हुए देखते हैं। तो इन लोगों को हमने देखा। परमेश्वर के स्वर्ग में कहीं लोग हैं, वो 24 प्राचीन हैं, परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर है, वहाँ पे वो 4 प्राणी हैं। परमेश्वर की कलीसिया अभी तक जो भी आदम से लेकर अभी तक जो भी
स्वर्ग में गए हैं, जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह के जो जो सैक्रिफाइस बलिदान के नीचे आए हुए हैं, वो स्वर्ग में हैं। तो और हम देख सकते हैं कि बाइबल जो है, स्वर्गदूतों की बात की गई है बाइबल में कि स्वर्गदूत कहीं करोड़ों संख्या में हम उनको स्वर्ग में देखते हैं। जैसे वो रेवलेशन 4 में भी हमने पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि वो हम शायद पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 5:11। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। कई सारे स्वर्गदूतों को बहुत संख्या में यूहन्ना वहाँ पे देखते हैं, लाखों करोड़ों में। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं, वो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हम कहते हैं आत्मिक दुनिया में, वो बहुत, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हम स्वर्गदूतों के बारे में जान सकते हैं कि वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। परमेश्वर की सेवा वो करते हैं, वो हमारी भी मदद करते हैं। एंजल जब हम कहते हैं तो एक मैसेंजर की हम बात करते हैं, जो जैसे कोई संदेश पहुंचाता है, कोई खबर देता है। तो परमेश्वर ने हर स्वर्गदूत को बनाया है अपने हाथों से। जैसे मनुष्यों को बनाया था परमेश्वर ने, तो उन्होंने आदम और अव्वा को बनाया, और हम सब जो हैं हम कौन हैं? हाँ, जन्मे हैं। लेकिन स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर से बनाए गए हैं। तो कई बातों के बारे में, हम स्वर्गदूतों के बारे में कई बार हम बाइबल में देखते हैं। तो क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या उनको परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, क्या क्या मकसद दिया है। तो कई सारी बातों को हम देखते हैं बाइबल में, कहाँ कहाँ स्वर्गदूत आए हैं, कैसे कैसे तरह के स्वर्गदूत हैं। और हम देखते हैं कि जो शैतान था, वो भी एक समय में जो ज्योति लाने वाला था, वो केरूब था। लिखा, उसका नाम ही है लूसीफर, मतलब लाइट ब्रिंगर, जो ज्योति को लेके आने वाला। लेकिन वो अंधकार का राजकुमार बन गया है, क्योंकि वो परमेश्वर से पीछे हट गया है। तो जो स्वर्गदूत हैं, जो स्वर्ग में, वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। जो स्वर्ग में जो लोग जाकर आते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे स्वर्गदूत, अलग अलग स्वर्गदूतों का झुंड है, जिनको अलग अलग काम है। जैसे हम लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पे इस पृथ्वी में एक काम दिया है, जो भी स्वर्ग में हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो प्राचीन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो सभी जो हैं परमेश्वर का काम कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं, जैसे पौलुस कहते हैं, जो फैमिली, एक परिवार है, कुछ परिवार यहाँ पे है पृथ्वी पर, कुछ परिवार स्वर्ग में हैं। और सभी लोग परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं। जो स्वर्गदूत हो, जो पवित्र संत हैं, सब परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत जब हम कहते हैं, कई तरह के, जैसे हम रेवलेशन में देखते हैं कि वो हम पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 7:1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। यहाँ हम देखते हैं कि रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, कि वो 4 एक एंजल्स को हम देखते हैं, स्वर्गदूतों को हम देखते हैं, जो इस पृथ्वी की सारी हवा को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो जो स्वर्गदूत हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, मतलब वो इस जो कुदरती चीज़ों के ऊपर भी वो, उनको पावर परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में और भी हम कई जगह देखते हैं जहाँ पे, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक परमेश्वर, एक जब शत्रु आता है इज़राइल के विरोध,
तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजते हैं और सारी जो विरोध की सेना है, सारे जो उस सेना को एक ही स्वर्गदूत रात में आके मार देता है। तो स्वर्गदूतों के बारे में हम पौलुस बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो हमको भी, हमारे सामने भी आ सकते हैं मनुष्यों के रूप में। तो स्वर्गदूत जो हैं वो आत्मिक जीव हैं, तो वो जो हमारा शरीर जैसे वो दिख सकते हैं, क्योंकि पौलुस एक जगह में कहते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, Hebrews 13:2। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो हमारी तरह वो खाना खा सकते हैं, वो आत्मियों की तरह दिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब इब्राहिम के पास 3 लोग आते हैं, तो इब्राहिम क्या करता है, उसमें से 2 स्वर्गदूत होते हैं और एक जो है वो परमेश्वर होते हैं। तो इब्राहिम उनको देखते ही, हम वो पढ़ेंगे तो इब्राहिम तुरंत जाता है और वो एक अपने गाय भैंस में से एक अच्छा मोटा ताज़ा बछिया को लेके उसको मार के एक उनके सामने रखता है। तो वो लोग खाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग खा भी सकते हैं, जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और हम आगे ये भी देखते हैं कि जो भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता 78 में, कि जो मनुष्यों ने स्वर्गदूतों का खाना खाया, और वो मन्ना की बात वहाँ पे कर रहे हैं कि मन्ना जो है वो स्वर्गदूतों का भोजन और वो मनुष्यों ने खाया। तो कई तरह की चीज़ें स्वर्गदूत करते हैं, वो हम परमेश्वर के लोगों को वो छुड़ाते हैं। कई जगहों में हम बाइबल में देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में होते हैं तो वो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाते हैं। दानियल को जैसे छुड़ाया था। हाँ, जब वो सिंह गुफा में था। हाँ, और वो युद्ध करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब एलीशा जब सीरिया के राजा की जो सेना है वो उस शहर को घेरे हुई थी, तो एलाइजा और उसका जो सेवक है वो खड़े होते हैं छत पे। तो वो सेवक जो है बहुत घबरा जाता है। तो एलाइजा ऐसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसकी आंखों को आप खोलिए। तो जब वो आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि जो स्वर्गीय सेना और जो रथ हैं, जो आग के रथ हैं, वो चारों ओर इनको घेरे हुए हैं। तो परमेश्वर की सेना में कहीं बहुत ताकतवर स्वर्गदूत हैं। जैसे यहाँ पे फौज होता है, उसमें ट्रेंड मिलिट्री में कैसे लोग परमेश्वर यहाँ पे युद्ध करते हैं, वैसे ही परमेश्वर की सेना में स्वर्गदूत युद्ध करते हैं परमेश्वर के लिए। लास्ट टाइम बोला था ना कि यहाँ पर जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारी चीजें वहाँ की एक छाया है। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं तो गेत्सेमने में, तो यीशु मसीह कहते हैं कि अभी अगर मैं पिता से पूछूंगा तो वो मेरे लिए 12 पलटन स्वर्गदूत भेजेंगे। तो एक पलटन में उस जमाने में 3000 से 6000 लोग रहते थे। तो हम सोच सकते हैं कि उतने सारे जो लगभग 70,000 से ज़्यादा स्वर्गदूत यीशु मसीह कह रहे थे कि वो मेरे लिए आ सकते हैं। तो परमेश्वर के पास एक स्वर्गीय सेना है जिसमें स्वर्गदूत रहते हैं। तो एक प्रभु के दास हैं रिचर्ड सिगमंड, वो स्वर्ग में जाके आए थे। तो उनकी टेस्टिमनी एक्चुअली यूट्यूब पे भी है, रिचर्ड सिगमंड। तो वो कहीं बातों को कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो ये स्वर्ग की सेना है, जो स्वर्गदूत, वो उनको देख के, और कहीं लोग ये कहते हैं कि उनको देख के इतना डर लगता है जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, क्योंकि वो देखने में इतने डरावने होते हैं।
जैसे वो बहुत बड़े होते हैं और वो आग उनमें से जलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए वो जाके लड़ रहे हैं। और वो कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं होता है कि सब लाइन परेड में खड़े रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी ऐसे ही वो लाइन में खड़े थे और वो परमेश्वर उनको भेजते थे कुछ काम के लिए, और वो काम करके वापस आके उसी पोजीशन में खड़े हो जाते थे, वो एकदम नियमित रूप से। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे जो भी होता है उसी की छाया को हम यहाँ पे देखते हैं। तो परमेश्वर की एक सेना है जो हमारे लिए भी युद्ध कर रही है। परमेश्वर ने एक्चुअली उनको बताया भी था, उनके किताब में मैंने पढ़ा कि इनमें से कुछ को मैं तुम्हारे लाइफ में भी, तुमको जब जरूरत पड़ेगा तब मैं भेजूंगा। और उन्होंने लिखा था कि, और वो उन्होंने आगे जाके महसूस भी किया कि किसी संकट के समय पे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेज के उनको हेल्प किया। और मतलब हमको वो हमारे लिए हमारे साथ ही वो जुड़े हुए हैं, जो भी सब लोग, क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के लोग हैं। हाँ। और इसीलिए और स्वर्गदूत जो है वो लड़ाई करते हैं, शैतान की सेना के विरुद्ध वो लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो वो लिखा है ना भजन संहिता में कि जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की वचन की वाणी को सुन के वो जाते हैं। परमेश्वर के वचन को इस धरती पे वाणी किसको देना? हमको देना है। जब हम परमेश्वर के वचन को वाणी देते हैं, जब हम बोलते हैं, तब स्वर्गदूत हमारे साथ कुछ कर पाते हैं। पर हम अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलने लगे तो वो परमेश्वर की वाणी सुन के कुछ करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, तो वो भी हमारे साथ, हम उनके साथ कोऑपरेट करके कर सकते हैं।